ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में आपका मॉडल्स का क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए थे अच्छे से, और कुछ आपको 20-25 होमवर्क भी दिए थे, आपने होमवर्क किया होगा शायद, बट लास्ट में इसको हम डाउट में आपको देख लेंगे लास्ट, इस लेक्चर के लास्ट के एंड में जाकर। अब न्यू टॉपिक स्टार्ट करते, कंटिन्यू करते हैं। तो टॉपिक का नाम लिखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको शॉर्ट में हम लोग GIF पढ़ेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हमेशा GIF के नाम से ही बुलाएंगे, क्योंकि बार बार इतना बड़ा वर्ड बोलना हमारे लिए जरूरी नहीं है, तो शॉर्टकट में क्या बोलेंगे, हमेशा इसको GIF बोलेंगे। एंड इसको हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मैंने वहां पे लिखा वैसे ही आपका, अगर मैंने बोला GIF कैसे लिखना है तो ऐसे ही लिखेंगे GIF। ठीक है, हाँ, हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं इसको, इसको बोलेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्लियर? पहले एक डेफिनेशन लिखो इसका पहले। इफ वी लिस्ट ऑल द इंटीजर्स, if we list all the integers, if we list all the integers less than or equal to x, less than or equal to x, if we list all the integers less than or equal to x, the greatest integer among them, the greatest integer among them is called greatest integer function. The greatest integer among them is called greatest integer function. Greatest integer function, और फंक्शन के ब्रैकेट में लिखो ऑफ एक्स, फंक्शन ब्रैकेट में लिखो वहां पे आप ऑफ एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, और इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, और इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स क्या होगा, इसको लिखने का तरीका क्या होता है बात समझना। ठीक है, तो लिखते हैं ऐसे, मैक्सिमम ऑफ 5 4 3 2 1 0 डॉट 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 चलता रहेगा। बताओ इन इंटीजर्स में सबसे मैक्सिमम इंटीजर कौन सा है आपका? 5। कौन सा क्या हो जाएगा आपका? 5। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 5.2 का आंसर कितना आ गया हमारा? 5। अगर ये वैल्यू 5.9 भी होता ना तब भी आंसर कितना आता है इसका? 5। ठीक है, अगर ये 5.9999 भी होता ना तब भी आंसर कितना होता है इसका? 5। क्योंकि अभी तक 6 तक पहुंचा नहीं है, 6 तक पहुंचेगा तो 6 आंसर बोलेंगे। इसके नीचे अब क्या बोलना है, इसके नीचे में पहला इंटीजर कौन सा है जो मैक्सिमम होगा, दैट इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। क्लियर? अगर मैंने बोला कि बताओ 3.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 3। अगर मैंने बोला -2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? -3। हम छोटा में बोल रहे हैं ना, इससे छोटा में सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर। इससे छोटा में कौन आएगा पहले? -3 -4 कैसे लिखेंगे? -2.1 को ऐसे लिखेंगे, ध्यान सुनना, -3 -4 मैक्सिमम ऑफ -3 -4 -5 डॉट डॉट डॉट, तो मैक्सिमम कौन सा हो गया? -2। तो मैंने बोला कि बताओ कि इसका GIF क्या होगा, ये सिंबल GIF का आपको पता चली क्या है? -2.9 -3.8 4.8 फ्रैक्शनल पार्ट 0.1, 0 का क्या होगा? -100.21 का क्या होगा? इन सब का आंसर फटाफट लिखो, मुझे बताओ इसका GIF वैल्यू क्या होना चाहिए, जल्दी बोलो सब बच्चे। -3, अगले का, अगले का, अगले का, अगले का, अगले का, -101। ये था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अगला है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन। इसको शॉर्टकट में क्या पढ़ेंगे बताना एक बार।
फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन को बार बार इतना लंबा बोलना जरूरी नहीं, मारने तो क्या बोलेंगे हमेशा एफ पी एफ, और इसका रिप्रेजेंटेशन कर्ली ब्रैकेट के अंदर होता है, उसका स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है ना, इसका कैसा होगा कर्ली ब्रैकेट के अंदर, इसको बोलेंगे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन एक्स। क्लियर, लिख लो इतना जल्दी फटाफट। द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एक्स, the difference between the number x and the difference between the number x and greatest integer of x, the difference between the number x and greatest integer of x is called fractional part of x। fractional part of x का जो वैल्यू होगा x माइनस जी आई एफ एक्स के बराबर होगा। ठीक है, तो बोलेंगे एफ पी एफ इज इक्वल टू एक्स माइनस जी आई एफ। तो इसमें तुमको मजा आएगा सॉल्व करने में। क्या, अब तुमको बोल देंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, दो चेक करना, 2.34, अंदर जो पुट किया वही हमारा एक्स वैल्यू है ना। सो दिस इज इक्वल टू, इसका आंसर पूछ रहा है मेरे से, तो एक्स कितना पुट किया हमने 2.34, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2.34 माइनस जी आई एफ के अंदर 2.34, यही ना। बताओ 2.34 और 2.34 का जी आई एफ कितना हो जाएगा -2, कितना आंसर आ गया 0. तो ये आपको ध्यान रखना है कि एफ पी एफ का आंसर ऑलवेज, आज के बाद से ध्यान रखना है, 0 से 1 के बीच में ही आता है। नोट बना के लिखो, द वैल्यू ऑफ एफ पी एफ लाइज ऑलवेज, द वैल्यू ऑफ एफ पी एफ लाइज ऑलवेज बिटवीन 0 and 1। जहां 0 इंक्लूडेड रहेगा the value of FPF always lies between 0 and 1, where 0 is included there। अब कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, सॉल्व करो और चेक करो क्या उसका आंसर 0 से 1 के बीच में आता है कि नहीं आता है, और दोनों को अच्छे से प्रैक्टिस करो। फिर से कुछ पर्टिकुलर केस करवाएंगे, बात समझो कैसे टॉपिक को लेकर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग हो गया, कॉपी हो गया क्या? तो अगर मैंने बोला कि व्हाट इज 0.1 निकालो आप, यहाँ पे 3.9 निकालो, इसका वैल्यू क्या होगा, -2.6 का क्या होगा, -5.8 का क्या होगा, 6.6 का क्या होगा। सबका एफपीएफ वैल्यू निकाल कर दिखाओ और देखो, चेक करो क्या इसका आंसर 0 से 1 के बीच में लाइक करता है कि नहीं। क्या होता है, ये होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस जी आई एफ एक्स। तो हमें 0.1 का निकालना है, तो क्या होगा 0.1 माइनस 0, तो क्या होगा 0.1 माइनस 0 इक्वल टू कितना हो गया 0.1। नेक्स्ट का आंसर क्या होगा 3.9 माइनस 3 0. आप सिंपल से आंसर कैसे लेंगे, डायरेक्टली कैसे लेंगे, तो बात समझो। इसके इंटीजर वाले को भूल जाओ, जो बचेगा उसको 0 इंटीजर पे 0 पुट कर दो बस। अगर प्लस में रहेगा तो इंटीजर के क्या पुट करना है 0 पुट करना है, तो जो बच गया उसका आंसर हो गया। हाँ, अब इसका आंसर क्या होगा, देखो -2.6 कितना -3, तो -2.9, हाँ -2.6, फिर आपका जी आई एफ ऑफ -2.6, बोलो कोई दिक्कत, तो ये हो जाएगा -2.6, अब -2.6 का हो जाएगा -3, तो क्या हो जाएगा प्लस कितना हो गया 0.6। सुनो, डायरेक्टली कैसे निकालना है, अगर डायरेक्टली आपको आंसर चाहिए तो हमेशा क्या करना, प्लस रहेगा तो इंटीजर के ऊपर 0 पुट करना, आंसर 0.9 डायरेक्टली आ गया। बट अगर माइनस रहेगा तो उसको 1 से माइनस कर देना, लाइक पुट करना या वहां पर 0 ही करना है, बट 0.8 ना लिखकर इसको 1 से माइनस करेंगे, तो 1 माइनस 0.8 कितना हो गया 0.2। ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे डायरेक्टली आप पुट करेंगे 0. पॉजिटिव है तो ये तो सेम इंटीजर ही है, अगर इंटीजर वैल्यू पुट किया तो डायरेक्टली आंसर इसका भी। अब ये पॉजिटिव क्या पुट कर ले 0. नेगेटिव क्या कर ले 1 से माइनस कर ले, इसको 0 पुट करके 1 से माइनस कर ले, कितना हो जाएगा
0.7। क्लियर? पॉजिटिव है तो हटा के 0 पुट कर ले। ये तो शॉर्टकट तरीका डायरेक्टली हो गया। ये आपको पहले से पता है कि GIF का आंसर हमेशा 0 से 1 के बीच में ही आता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। सेकेंड प्रॉपर्टीज, GIF का आंसर 0 होगा। तुमको पता ही कब 0 होगा, अगर x वैल्यू ओनली इंटीजर है, फ्रैक्शन में, पॉइंट में नहीं है, तो आंसर हमेशा क्या आएगा? तो x बिलोंग्स टू व्हाट? इंटीजर। थर्ड प्रॉपर्टीज, x माइनस 1 GIF x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। चलो थर्ड वाला प्रॉपर्टी प्रूफ करते पहले। थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलता है, बात समझना, कि अगर कोई फंक्शन GIF के अंदर है, जो भी यहां लिखा हुआ है, मान लो 3.2 ही लिखा हुआ है, तो सेम इसका तो मुझे पता 3.2 का 3 बन जाएगा। इधर क्या होगा, मान लो कोई वैल्यू लेते हैं ना, 3.2 लेते हैं, तो इसका 3.2 क्या बन जाएगा? 3। और ये क्या रहेगा? 3 पॉइंट, और ये क्या हो जाएगा? 2.2। तो क्या ये आंसर सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा? देखो क्या 3 आपका 2.2 3.2 के बीच में है क्या? हम किसी जनरल अगर मान लो वैल्यू पुट करते हैं तो ये आंसर प्रॉपर्टीज के अंदर सेटिस्फाई कर रहा है, बट इसका प्रूफ क्या होना चाहिए? देखो बात समझते हैं। तो हमने क्या बोला कि बताओ FPF कहां अलाई करता है आपका? ये वाला पोर्शन 0 से 2 चेक करना, 0 से 1 के बीच में, ठीक है? 0 लेस देन। अब ये बताओ हमने लिखा है FPF का मतलब क्या होता है? x माइनस GIF। लिखवाया नहीं लिखवाया? बोलो कोई दिक्कत? x माइनस GIF x। हमें प्रॉपर्टी में बीच में क्या चाहिए? हम लोग को सिर्फ और सिर्फ GIF चाहिए। यहां पे एक्स्ट्रा क्या है? तो सब में x माइनस कर ले, 0 माइनस x, ठीक है? ये x माइनस GIF x, ये तो लिखा हुआ है, बट माइनस क्या करना सब में? माइनस x। यहां भी कर ले 1 माइनस। बोलो कोई दिक्कत? और साइन आपका वही रहेगा। बोलो कोई प्रॉब्लम? x गॉट, ठीक है? अब बताओ नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? माइनस x लेस देन इक्वल टू माइनस GIF x। बोलो कोई दिक्कत? और लेस देन 1 माइनस x। बोलो कोई प्रॉब्लम? माइनस से मल्टीप्लाई कर ले, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो पीछे प्लस ऑफ GIF x आएगा। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर साइन क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा प्लस x, साइन बिकम्स चेंज, ये हो जाएगा प्लस GIF x, ये हो जाएगा चेंज, हो जाएगा x माइनस 1। क्या हो जाएगा? और रूल क्या है? रूल क्या? हमेशा लेफ्ट में कौन होगा? छोटा नंबर, राइट में क्या होगा? इसका मतलब इसको इंटरचेंज करना पड़ेगा, इधर इसको इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा x माइनस 1 लेफ्ट में आ जाएगा, ये x आपका GIF बीच में रहेगा, और ये x लेफ्ट में आ जाएगा, और साइन भी क्या हो जाएगा आपका? चेंज हो जाएगा। चमका? अच्छा इक्वल टू वहां चले जाएगा ना, इक्वल टू x के साथ था, इक्वल टू x के साथ था, यहां भी कर लो इक्वल टू। प्रॉपर्टी जब इक्वल टू ऐड कर लो, तो हमने सॉल्व किया, यहाँ पे इक्वल टू किसके साथ था आपका? x के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपका है कि GIF का आंसर हमेशा कैसा होगा? इंटीजर। जब भी इसका आंसर सॉल्व करो क्या आएगा? चाहे वो x कैसा भी, x बिलोंग्स टू, तुमने x 3.2 भी पुट कर दिया, आंसर क्या है? 3 आ गया। x माइनस 2.6 पुट किया, आंसर क्या है? माइनस 3 आ गया। इसका मतलब कुछ भी पुट करो आंसर कैसा आएगा? हमेशा इंटीजर। तो x कैसा बिलोंग कर रहा है यहाँ पे? ऑल रियल नंबर। ये तो इंटरेस्टिंग, देखो बात समझो। अगर मैंने बोला फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर हमने GIF पुट किया है, तो इसका आंसर क्या होगा? बच्चा एक वैल्यू पुट करके चेक कर बताओ मुझे। मैंने बोला कि ऐसे आपका है, बताओ 3.2, बात समझना, 3.2 GIF का आंसर क्या हो जाएगा? बोला 3। अब 3 का FPF क्या होगा? क्योंकि मुझे पता क्या लिखते हैं, 3 माइनस 3 तो लिखेंगे, तो आंसर कितना हो जाएगा? इसका आंसर ऑलवेज, चाहे x कैसा हो, x कैसा होना चाहिए? x कुछ भी पुट करो ना, x बिलोंग्स टू क्या? वेरी गुड, पुट कर लो। मतलब GIF बाहर रहेगा और फ्रैक्शनल पार्ट, मुझे इसका भी चेक करके बताओ क्या आंसर सही है क्या? 0 आया क्या?
5.6 ले लेते हैं, तो बताओ 5.6 कितना हो जाएगा? 0.6, तो 0.6, अब 0.6 क्या होगा आंसर? 0। क्लियर ना? तो कैसे भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता है इसके अंदर। नेक्स्ट, ये थोड़ा बढ़िया है कि GIF x प्लस वाई का आंसर क्या होगा? दो केस बनेगा। कौन सा प्रॉपर्टी है? 7वां। तो इसका आंसर होगा आपका ये सिर्फ लिखा नहीं होना चाहिए, अच्छे से प्रैक्टिस होना चाहिए। याद रखना, जो लिखवा रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस भी करना चाहिए। मैथ इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तुम्हारी प्रैक्टिस बढ़िया है तो मैथ आता है, प्रैक्टिस नहीं है तो ऐसे घूमते रह जाओगे, मैथ नहीं सीख पाओगे। मैथ का नाम ही प्रैक्टिस है। कोई भी फॉर्मूला, कोई भी रूल्स, कोई भी प्रॉपर्टीज अगर आपको ध्यान में रहेगा तो वो प्रैक्टिस से ही ध्यान में रहेगा, भगवान आकर नहीं डालेंगे दिमाग में। ये दो क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ। चलो बताओ इसका आंसर कितना होगा। वेरी गुड। तो आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि ऐसा लिखा हुआ है कि x प्लस वाई, तो दोनों को अलग करना है, दोनों को अलग सॉल्व करना है। कब? जब दोनों को अलग करके चेक करेंगे क्या उसका आंसर 1 से छोटा है कि बड़ा। चेक करो, देखो बताओ 0.34 0.1 कितना आ गया? 0.44। तो हमने ये वाला चेक किया तो 1 से छोटा हो गया ना, तो 1 से छोटा इसका तो फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्मूला मतलब क्या हुआ? ये हो जाएगा आपका 2 पॉइंट कितना आपका 34 प्लस 4.1। तो बताओ कितना आंसर हो गया? 2 प्लस कितना हो गया? 6। तुमने एफपीएफ सॉल्व कर दिया था। हाँ जी सेम। देखो चेक करो, बात समझना। क्या ये अच्छा देखो, क्या ये 0.7 अब 0.81 से बड़ा हो गया क्या? क्योंकि मुझे चेक करने के लिए एफपीएफ देखना है। जो एफपीएफ देखेंगे तो मैंने क्या बोला, पॉइंट के बाद वाला देखो एफपीएफ होगा, अब पॉइंट के पहले वाला हमेशा जीआईएफ होगा। प्लस पे बात कर रहे हैं, क्लियर? तो 0.7 प्लस 0.8 कितना? 1 से बड़ा हो गया। इसका सेकंड फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो सेकंड फॉर्मूला में क्या होगा? जीआईएफ 5.7, जीआईएफ 2.8, अब प्लस 1 एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा। इसका 5 प्लस 2 प्लस 1 कितना हो गया आपका? वेरी गुड अनमोल, शाबाश, अच्छा किए हो। बेसिक मैथमेटिक्स के बिना जब बच्चे 11-12 पढ़ते हैं ना तो उनको कुछ समझ में नहीं आता है, उनको तो मैथ क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा है। तो बिना बेसिक मैथ का कभी मैथमेटिक्स स्टार्ट मत करो, ठीक है? अभी तुम देख रहे हो, अभी सिर्फ बेसिक करवा रहे हैं आप लोगों को, बहुत सारा पोर्शन बचा हुआ है, ग्राफिकल पोर्शन बचा हुआ है। इसके बाद भी जब पूरा बेसिक मैथ कंप्लीट हो जाएगा ना तो कुछ भी लिखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन, तुमको आइडिया रहेगा एटलीस्ट ये करना क्या है। तुमको डोमेन रेंज का मतलब पता है, क्यों पता है? उसमें मैंने तुम्हें बेसिक के अंदर ही थोड़ा बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया, ग्राफिकल मीनिंग बता दिया आप लोग पहले ही। जब भी क्वेश्चन डोमेन रेंज पे आएगा इतना तो आइडिया रहेगा डोमेन निकालते कैसे। वो भले तुम नहीं निकाल पाओ क्योंकि तुम्हारा प्रैक्टिस अभी नहीं है, जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो अच्छा प्रैक्टिस उस टाइम पे हो जाएगा, लेकिन तो आइडिया रहेगा कि तुम्हें अनजान तुम इन चीज नहीं रहोगे, करेक्ट? अब क्वेश्चन जीआई पे आ जाएगा तो तुम्हें अनजान नहीं रहोगे, तुम्हें पता कि अटेम्प्ट कैसे लेना है इस क्वेश्चन को। अब मान लो जिस बच्चे ने आज तक जीआईएफ नहीं पढ़ा, एफपीएफ नहीं पढ़ा, उसको अचानक से 11th में एफपीएफ पे क्वेश्चन मिल जाए, क्या बोलेगा? ये ब्रैकेट क्या है, यही बोलेगा ना। तो आपको यही बेसिक के अंदर सीखना होता है। बेसिक के अंदर मतलब कि हर बुक का थोड़ा थोड़ा पार्ट, बेसिक जो डेफिनेशन, सिंबल, उसको बेसिक तरीके से सॉल्व कैसे करते हैं, पूरे पार्ट पढ़ना होता है। अभी हम लोग अलजेब्रा का स्टार्ट भी नहीं किए, अभी अलजेब्रा का बेसिक पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट का बेसिक पढ़ेंगे, है ना? ट्रिगो का बेसिक तो कर लिया मेरे ख्याल से, ट्रिगो बेसिक कंप्लीट हो गया। फिर अब कैलकुलस का बेसिक बचा हुआ थोड़ा बहुत, ठीक है, और आपका अलजेब्रा का बेसिक बचा हुआ, बस ये दो बेसिक बचा हुआ है। कोऑर्डिनेट का थोड़ा बचा हुआ, कोऑर्डिनेट में आपका ग्राफ पोर्शन बचा, बस ओनली इतना ही बचा है। जब ये सारा बेसिक कंप्लीट हो जाएगा ना तो तुम्हें किसी भी टाइप क्वेश्चन देंगे तो मेरी उस टाइम एश्योरिटी आपको है कि आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने को रेडी रहोगे। अब प्रैक्टिस ज्यादा रहेगा तो आंसर भी निकाल लोगे, क्लियर ना? तो ये बहुत दूर है मंजिल हमारा, अभी लगेगा पूरा शायद ये मंथ निकल जाए, बट बेसिक स्ट्रॉन्ग कर देंगे अच्छे से। चलो ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में लिखो।
देखो अगर मैंने बोला कि जी आई एफ एक्स के अंदर जी आई एफ आपका माइनस है, तो बात समझो, मतलब -2.6। हम पहले एग्जांपल से क्लियर कर देते हैं, ठीक है। बताओ -3 जी आई एफ का आंसर क्या होगा? -3। और -3.9 जी आई एफ क्या होगा बताओ? -4। क्लियर? अगर तुमने अंदर इंटीजर पुट किया तो डायरेक्टली आंसर इंटीजर ही हो जाएगा, बट अगर तुमने अंदर इंटीजर पुट नहीं किया, कोई रियल नंबर पुट किया, तो आंसर एक उस इंटीजर से एक -1 और ऐड हो जाएगा। तो हम कैसे लिखेंगे? बोलेंगे कि इसका आंसर अगर इंटीजर है तो बोलेंगे माइनस ऑफ जी आई एफ एक्स इफ एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, यस और नो? कोई दिक्कत? लेकिन इसका आंसर होगा माइनस ऑफ जी आई एफ एक्स -1 इफ एक्स डजंट बिलोंग्स टू इंटीजर। अच्छा बात समझो, सिंबल में अगर ये बिलोंग्स टू है तो इसको बोलेंगे डजंट बिलोंग्स टू। जैसे इसको बोलते हैं इक्वल टू 0 तो इसको बोलते हैं नॉट इक्वल टू 0, क्रॉस साइन से। तो क्रॉस साइन से क्या बन जाएगा? डजंट बिलोंग्स टू बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एक स्पेशल केस हो गया आपका, इसका आंसर यस होगा। इसका एग्जाम्पल खुद से कर लोगे, मुझे करना पड़ेगा? 9th प्रॉपर्टी को, if x lies between two consecutive integers, that is if x lies between two consecutive integers, that is n से लेकर n+1 ऐसे, then g of x becomes equal to n। ये बहुत सिंपल सी बात है ना? सुनो बात कैसे, ये बताओ कि GF2 का आंसर क्या बोलते थे बच्चे? 2.1 का आंसर क्या? 2.2 का आंसर क्या? 2.3 का आंसर क्या? सब बच्चे बोलना। 2.5 का आंसर क्या? 2.7 का आंसर क्या? 2.9 का आंसर क्या? 2.99 का आंसर क्या? इसका मतलब ये हुआ कि 2 से लेकर 2.99 तक बढ़े, मतलब एग्जैक्ट 3 बराबर नहीं करना है, बस 3 को ओपन रखना है बट 2 को क्लोज करना है। 2 से लेकर उसके अगले इंटीजर तक बढ़ेंगे बट 3 क्लोज नहीं करना है, तो आंसर कैसा आ रहा सबका? मतलब n से लेकर n+1 तक जाएंगे और 2 से 3 जाएंगे बट 3 ओपन रखना है, इसको क्लोज रखना है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑलवेज क्या आएगा? ऑलवेज वही तो कर लो। तो मैंने बोला कि 7.1 से अगर एक आपका 7.9 तक लाई करता है तो GF कितना हो जाएगा? इसका आंसर 7 है, ठीक है ना? आपका x अगर 7 तक है तो इसका GF कितना हो जाएगा? 3, 4, 5, 6, बस 7 इंक्लूडेड नहीं है यहाँ पे। मतलब अगर मैंने बोला कि एक नंबर का डिजिट रहेगा तो डायरेक्टली एक ही आंसर आएगा। मैंने बोला 2.1 से लेकर 2.9 तक, तो आंसर कितना आएगा? 2। अगर तुमको बोलते 2 से लेकर 9 तक, इसका मतलब अगर मान लो दोनों इंक्लूडेड है, ये भी है ये भी है, तो क्या बोलेंगे? 2, 3, 4, तो ऐसे लिखेंगे 2 से लेकर 9, डायरेक्टली ऐसा आंसर हो जाएगा, हमारा क्लोज ब्रैकेट हो जाएगा। आए बस। अगर डबल GIF है आपका, JFY प्लस y+1/n प्लस y+2/n, ऐसे चलता रहेगा आपका। अब बात समझो यहाँ पे, देखो क्या इसको हम लोग, बात समझना, क्या इसको हम लोग y+0/n लिख सकते थे इसको हम लोग, है ना? जब फर्स्ट टर्म था तो फर्स्ट टर्म में क्या है? 0, सेकेंड टर्म में क्या है? थर्ड टर्म में, तो लास्ट टर्म में क्या होगा? y+n-1/n। चमका? तो इसका आंसर, इसका वैल्यू क्या होगा देख लेते हैं। अच्छा ये भी ध्यान दो कि वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है? तो इसका आंसर जो होगा आपका GIF n इंटू वाई, ये हो जाएगा। 18th प्रॉपर्टी, अगर x/n प्लस x+1/n प्लस x+2/n
प्लस एक्स प्लस n माइनस 1 बाई n। तो इस वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो इसका आंसर हो जाएगा x। मैंने बोला कि अगर मान लो यहाँ पे लिखा है y प्लस वाई प्लस 1 बाई एन, वाई प्लस 2 बाई एन, तो y को क्या हम ऐसे लिख ले, y प्लस 0 बाई एन, करेक्ट। तो फर्स्ट टर्म में 0, सेकेंड टर्म में 1, थर्ड टर्म में 2, तो लास्ट टर्म में, तो इसका आंसर डायरेक्टली होगा। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से, क्वेश्चन से और ज्यादा समझ में आएगा हम लोग अच्छे से। मान लेते इसको y मान लेते, क्या मान लेते इसको हम, तो ये क्या हो जाएगा y प्लस 1 बाई एन, y प्लस एन बाई 1 बाई एन। ठीक है, तो n कैसा है, नेचुरल नंबर है कि नहीं आपका, n, y प्लस 2 बाई और y प्लस n माइनस 1 बाई, इसका आंसर क्या था, n बाई था कि नहीं था, इसका आंसर था हमारा n बाई। तो n कितना हो गया, तो 100 पुट कर लिए, इंटू y कितना है 3/4, सॉल्व कर लिए, तो बताओ जो भी आंसर आपका है। बात नहीं, ये बताओ क्या ऐसा क्वेश्चन के लिए आपको बताया था कि जी आई एफ एक्स इक्वल टू एन लिखा हो तो उसका आंसर क्या होता है, एन से लेकर, बोलो प्रॉपर्टी बस मैच करवा लो, बोलो कोई दिक्कत, क्या ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा, अगर जी आई एफ एक्स इक्वल टू 1 तो कहां से कहां, एन से लेकर, बताओ क्या हो जाएगा, 5 से लेकर कहां तक, एक्स की जगह पे क्या है 3 माइनस 2x लेस देन कितना 6, बोलो कोई दिक्कत, ये सॉल्व करना था, कितने बच्चों ने प्लान अटेम्प्ट किया ऐसे, तो आंसर नहीं आया। हाँ जी, तो क्या करना, 3 से माइनस कर दे क्या, तो 3 से माइनस कर दे 2 हो जाएगा, ये माइनस 2x हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। अब माइनस 2 से डिवाइड कर ले क्या, माइनस 2 डिवाइड किया तो माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 3/2 हो जाएगा और साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बोलो तो कहां से कहां, माइनस 3/2 से लेकर कहां तक आया आपका 1 तक आंसर, -1 सॉरी, प्रैक्टिस। और क्या बोलो, मैथ क्या होता है, 14 प्रॉपर्टी, हर प्रॉपर्टी पे 5 क्वेश्चन, हो गया यार। नेक्स्ट जी, ये क्या है, जी आई एफ एक्स ग्रेटर इक्वल टू एन, क्या इसका आंसर यही था, अगर ऐसा दिख जाए तो क्या बोलते हैं हम, बता इसका प्रॉपर्टी का आंसर क्या था, एक्स ग्रेटर इक्वल टू, यही था ना, तो सॉल्व कर दो, तो कितना है 5 माइनस 3x ग्रेटर इक्वल टू 2, खत्म कर लो आंसर। तो दोनों तो क्या 5 से माइनस कर ले, तो -3x ग्रेटर इक्वल टू -3, तो x लेस देन इक्वल टू 1, आंसर हो गया। बोलो कोई दिक्कत। थर्ड क्वेश्चन, जी आई एफ एक्स लेस देन इक्वल टू एन, जी आई एफ एक्स लेस देन इक्वल टू एन का आंसर होगा x लेस देन n प्लस 1। देखो चेक करो प्रॉपर्टी, इतना ही क्या, तो हो जाएगा आपका कि जो लिखा है आंसर वही x है आपका, तो x प्लस 3 लेस देन -4 प्लस 1, तो गेट x प्लस 3 लेस देन -3, तो x लेस देन कितना हो जाएगा -6, चमका। अच्छा लास्ट क्या है, इसका प्रॉपर्टी क्या है, जी आई एफ एक्स लेस देन एन, इसका आंसर x लेस देन n, चेक करो वही क्या, हाँ तो लिख लो, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो x प्लस 3 लेस देन 4, दो 3 माइनस कर ले, x लेस देन 1, दिस द आंसर। क्या बहुत टफ है क्या, मतलब तुमने क्या समझा इसमें, सिर्फ प्रॉपर्टी अच्छे से याद होना चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए। अगर जिस बच्चे का प्रॉपर्टी प्रैक्टिस है, अब बिलीव में ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली जेई में आते हैं, इसके बेसिस पे क्वेश्चन डायरेक्टली जेई इंडिया में आते हैं। ठीक है, सुनो बात को पहले, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ध्यान सुनना, दो इनइक्वालिटी अलग से बना लो, बताओ क्या इसको अलग से कर ले हम, क्या जी आई एफ एक्स माइनस 1 क्या ग्रेटर इक्वल टू 2 है, और दूसरा क्या है जी आई एफ एक्स माइनस 1 क्या लेस देन इक्वल टू 3 है। अभी थोड़ी देर पहले तो किए थे इसको हम, लेस देन वाला जो होगा तो n प्लस 1 बन जाएगा, तो क्या होगा x प्लस 1 3 प्लस 1 बन जाएगा, याद आ रहा है, और ग्रेटर रहेगा जैसा वैसा उतर जाएगा, x माइनस 1 ग्रेटर इक्वल टू, बोलो कोई दिक्कत, तो ये हो गया x ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये हो गया x लेस देन, ऐसे कर ले, इसको तो अच्छे से बनाते हैं, पता चला सांप बना हुआ है, 23 लग रहा है।
चलो जी, ये 3 हो गया और ये लेस देन 5 ग्रेटर देन इक्वल टू, तो क्या हो गया, कहां से कहां तक, तो बोलेंगे x बिलोंग्स टू, फाइनल आंसर क्या है, x बिलोंग्स टू 3 क्लोज ब्रैकेट से लेकर, चेक कर ले क्या आंसर, चेक कर लेते देखो, मतलब आंसर आना, आंसर आके खुश मत हो जाओ, वेरीफाई भी कर लेते एक बार। 3 से 5 के बीच में और +3 इंक्लूडेड है, 3 पुट करते से बढ़िया, 3 पुट करो कितना हो गया, 3 - 1 2, और 2 का जीएफ क्या होगा 2, एंड यहाँ 2 तो है ना, तो 2 बराबर 2 का ठीक है, और 2 छोटा है 3 से छोटा, ठीक है। चलो 4 पुट करते हैं, 4 - 1 3, तो 3 के बराबर है और 3 से बड़ा भी है, सही है, इसका हमारा आंसर परफेक्टली मैच करता है। ऐसा करते हैं हम लोग यहाँ पे कि डायरेक्टली सॉल्व करना मान ली मुश्किल है, एक काम करते हैं, लेट्स सपोज GIF(x) इक्वल टू y, कितना मान ली इसको हम, बताओ क्या बन जाएगा, y स्क्वायर, बोलते जाना सब बच्चे, 5y + 6 ग्रेटर देन 0। अब बताओ क्या ब्रेक कर जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा यहाँ पे, -3y - 2y + 6 ग्रेटर देन 0, तो y कॉमन के क्या हो गया, y - 3 - 2 कॉमन के क्या हो गया, y - 3 ग्रेटर देन 0, y - 3 कॉमन के, तो यहाँ पे आएगा y - 2 ग्रेटर देन 0। अब बड़ा साइन आ गया, तो बड़े के साथ बड़ा, छोटे के साथ छोटा, तो बड़े के साथ बड़ा और छोटे के साथ, ये आ गया हमारा आंसर। अब बताओ क्या y किसको माने थे, GIF को माने थे, अब वहां पर वही लिख दो सेम टू सेम, क्या हो गया GIF(x) ग्रेटर देन 3, और आपका आ गया GIF(x) लेस देन 2। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि लेस देन रहेगा तो जैसा रहेगा वैसा उतर जाएगा, करेक्ट, तो कितना हो जाएगा x लेस देन 2, और जब ग्रेटर रहेगा तो n+1 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा x ग्रेटर देन 4। चमका नहीं चमका, अरे बोलो कोई दिक्कत। अब इसको नंबर लाइन पे यहाँ पर ले आते हैं, तो हमने देखा यहाँ पे ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, तो लेस देन 2 इधर चला गया और ग्रेटर देन 4 इधर चला गया, इक्वल टू आ जाएगा, सॉरी। फाइनल आंसर क्या लिखोगे बताओ, x बिलोंग्स टू -∞ से क्या 2 यूनियन 4 से, एक काम करते चेक कर ले, क्या क्या पता आंसर आया ना, देखो तो चेक करो, तो 4 से इन्फिनिटी में कुछ 10 ले लेते, 10 ले ले, तो 10 लेके तो 10 का स्क्वायर 100, क्योंकि मुझे पता है 10 लिए, इसका मतलब GIF(10) कितना 10 ही होगा, -5 × 10 कितना 50 + 6 कितना है, देखो तो 100 में से 50 गया तो 56 है, तो बड़ा ठीक तो है। अब एक काम करो तुम, और कौन सा नंबर है, -∞ से 2, तुम एक काम करो, क्या 0 ले लेते हैं, तो 0 ले, 0 0 0 क्या बचा 6। अच्छा और कुछ लो जो तुम्हें लग रहा है कि डाउट है, मास्टर गलत पढ़ा रहा है, ऐसा कोई नंबर लो जो तुमको प्रॉब्लम हो जाए, लेकर 2.1 2.3 ऐसे बोलो। हाँ तुम 2 से लेकर 4 के बीच में लोगे तो पक्का आंसर नेगेटिव है, इसको भी चेक कर ले क्या, हाँ 3 ले लेते हैं, ठीक है, 3 का स्क्वायर 5 3 जार, तो देखो 3 का स्क्वायर 9, 5 3 जार 15, करेक्ट, तो 0 आ गया ना, क्या गया आंसर, 9 + 6 15 - 15 0, बट यहाँ 0 तो है नहीं, तो गलत हो गया ना। अगर इक्वल टू 0 होता तभी उसको भी लेते हैं, 2 को भी ले लेते हैं, 3 को ले लेते मतलब,